अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर वाफियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का मौजू है कि हमारे प्राइमरी निज़ाम तालीम का मीडियम मादरी ज़बान होना चाहिए। पिछली 2-3 दहाइयों से अंग्रेज़ी मीडियम के जो स्कूल खोले गए और गार्जियन जिस शौक़ और जज्बे के साथ अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों के अंदर ले गए, उसके नताइज उस अंदाज से नहीं मिल पाए जिससे मज़ीद हौसला बढ़ता। और इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि बड़े खुलूस से मांगी थी रोशनी की दुआ, बड़े खुलूस से मांगी थी रोशनी की दुआ, बढ़ा कुछ और अंधेरा चिराग जलने से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मादरी ज़बान ही बच्चे की फितरी ज़बान है। ये बच्चे की फितरत से मेल खाती है क्योंकि ये बच्चे के डीएनए का पार्ट होती है। दूसरी बात यह है कि बच्चे का जो पहला ज़हनी इर्तिकाई मरहला होता है, यानी पैदाइश से लेकर 2 साल दौर में बच्चे का जो ज़हन परवान चढ़ता है, उस दौरान बच्चा जिस ज़बान से सबसे ज़्यादा शनासा होता है वो माँ और माँ की ममता और माँ की ज़बान होती है। इसीलिए बच्चे को सबसे ज़्यादा जिसमें अपनाइयत और समझने में आसानी और कशिश और जाज़बियत महसूस होती है वो माँ की ज़बान होती है। इसलिए माँ की ज़बान यानी मादरी ज़बान बच्चे के इब्तदाई तालीमी सफ़र के लिए सबसे मनपसंद कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसी ज़बान के ज़रिए से आप बच्चों की दीगर सलाहियतों को और ज़हानतों को परवान चढ़ा सकेंगे। उर्दू हमारे लिए मादरी ज़बान की हैसियत रखती है। गो की देहाती इलाकों के अंदर उर्दू अपनी तहजीब, अपनी कशिश और जाज़बियत को अक्सर तरसती रह गई है, लेकिन ताहम ये हमारे लिए मादरी ज़बान की हैसियत रखती है। इसलिए हमें हमारे लिए प्राइमरी निज़ाम तालीम के लिए बुनियादी तौर पे जो ज़बान सबसे अहम है वो हमारी मादरी ज़बान यानी उर्दू है। उर्दू के मीडियम होने का मेरे नज़दीक 2 मतलब है। एक मतलब तो ये है कि मकतब और उस प्राइमरी निज़ाम तालीम के इदारे की चहारदीवारी के अंदर बोला जाने वाला हर लफ्ज़ और गूंजने वाली हर आवाज़ उर्दू की तहजीब और कशिश को लिए हुए हो। उर्दू एक महज़्ज़ब ज़बान है। ये पहले आप और पहले आप वाली ज़बान है। इससे बच्चा कहीं ना कहीं ज़बान भी सीख रहा होता है और एक महज़्ज़ब और बाकिरदार इंसान भी बन रहा होता है। दूसरी बात, उर्दू मीडियम का मतलब ये है कि ज़बान की जो ज़हानत होती है, ज़बान की ज़हानत का कमाहक्कू रंग, वाकई जो रंग चढ़ता है वो ज़बान के सुनने और बोलने से चढ़ता है। ये बड़े अफसोस का मकाम है कि हमारे बचपन में दादी अम्मा और नानी अम्मा की जो कहानियां हम रातों में सुना करते थे और जिससे हमें उर्दू के बोलने और सुनने का मौका फराहम होता था, वो हमारी नस्ल नौ उससे कहीं ना कहीं महरूम हो चुकी है। लेकिन आज ज़रूरत है कि हम ज़बान को प्राइमरी निज़ाम तालीम की सतह पर बोलने और सुनने की लेवल पर उससे बढ़ाएं, क्योंकि बिना मादरी ज़बान को सुनने और बोलने के मेयार को उठाए बगैर बच्चे की ज़बान की जो ज़हानत है उसका वाकई रंग नहीं चढ़ पाएगा। और मादरी ज़बान की ज़हानत का रंग अगर चढ़ने में कोई कमज़ोरी रह गई तो ये समझ लीजिए कि दूसरी ज़बानें और दूसरे उलूम जो सीखे जाते हैं वो इसी ज़बान के मीडियम के ज़रिए से, इसी ज़बान के थ्रू सीखे जाते हैं। इस ज़बान की कमज़ोरी का मतलब दूसरी तमाम ज़बानों के सीखने में कहीं ना कहीं कमज़ोरी आती है। आज हम इस एतबार से अगर उर्दू की क्लास का जायज़ा लेते हैं, उर्दू की किताबों का जायज़ा लें, तो उर्दू की जो किताबें होती हैं वो पढ़ने और लिखने की चीज़ों को तो शामिल होती हैं, बोलने, सुनने और समझने की मशकों से खाली होती है। और ये इसलिए भी मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ क्योंकि बच्चे को जब भी मकतब में या प्राइमरी निज़ाम तालीम के अंदर भेजा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो शुरुआत तालीम की होगी वो पढ़ने और लिखने से के अबजद से ही होगी, अल्फ़ाबेट से ही होगी, उससे मज़ीद ऊँचा नहीं लिया जा सकता। लेकिन वो बच्चा जो मकतब या प्राइमरी निज़ाम तालीम के बिल्कुल इब्तदाई क्लासेस यानी LKG UKG या अतफाल की क्लासेस के अंदर पहुंचा है, वो बच्चा पूरे उर्दू के अंदर पूरे जुमले बोलना जानता था, पूरे मुकम्मल जुमले समझ सकता था, वो सवाल कर सकता था उर्दू में, वो सवालों के जवाब दे लिया करता था। और जब वो मकतब में पहुंचता है तो उसे सिर्फ अलिफ बे ते से पढ़ाया जाता है, जो उस बच्चे की कहीं ना कहीं दिमागी सलाहियत को परवान चढ़ाने में रुकावट का जरिया बनती है। इसलिए ज़रूरत यह है कि हम ऐसी किताबों का इंतखाब करें जिससे बच्चा सिर्फ इब्तदाई क्लास के अंदर पढ़ने और लिखने की ही मशक न कर रहा हो, बल्कि उसे बोलने, सुनने और समझने के मेयार पर भी मशक़ें दी जा रही हों
क्योंकि सुनने और बोलने से ही बच्चे की समझ बढ़ती है और समझ बढ़ने ही से उसके पढ़ने और लिखने की सलाहियत तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने प्राइमरी निज़ाम तालीम के इदारों को 2 सतहों पर उठाएं। एक तो उस इदारे की चहार दीवारी के अंदर उर्दू तहजीब का बोलबाला हो और उर्दू एक मेयारी जबान के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हो, और दूसरे ये है कि उर्दू की किताबें जो हों वो सिर्फ पढ़ने और लिखने की किताबें ना हों, बल्कि उसमें असातिज़ा की किताब इंट्रोड्यूस कराई जाए और असातिज़ा की किताबों के अंदर ऐसे सवालात, ऐसे तमहीदी सवालात, ऐसे चुटकुले, ऐसी पहेलियाँ और इस तरह की इंफॉर्मेशन और मालूमात दी जाए जिससे बच्चे की ज़हानत परवान चढ़े, जिससे बच्चे को बोलने और सुनने का मौका मिले। अगर हमने बच्चे की 5 सलाहियतों को बेहतर करने की प्राइमरी निज़ाम तालीम के अंदर उर्दू क्लासेस के अंदर बेहतर की तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा बहुत बेहतर निकलेगा। दूसरे उलूम को पढ़ने में, दूसरे उलूम को समझने में बच्चा बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाएगा। आज मैं इतनी पर बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।